नमस्कार, मैं कौशिक दुबे, न्यूज वॉच में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीए को लेकर जैसे ही होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया, अपना उल्लू सीधा करने के लिए समुदाय विशेष को वोट बैंक मात्र और बेवकूफ़ समझने वाली पार्टी, संगठनों और लोगों ने अफवाह और झूठी खबरों को फैलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सीए को लेकर एक छोटा सा फैक्ट आपको समझना चाहिए कि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता वापस लेने का कानून नहीं। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना और इनैक्ट हुआ, तब से लेकर आज तक उसमें बहुत बार संशोधन हो चुका है, यानी कि अमेंडमेंट हो चुका है। उसी क्रम में एक अमेंडमेंट 2019 में हुआ अमित शाह जी के नेतृत्व में। दोस्तों, CAA 2019 जो है वो भारत के 3 पड़ोसी इस्लामिक मुल्कों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आतंकवाद, इस्लामिक चरमपंथ और जिहाद, बहुसंख्यकवाद से प्रताड़ित होकर भारत में आए बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, जैन और पारसी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन सभी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का रास्ता साफ करता है। दोस्तों, ये कानून किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। ये कानून पूरी तरीके से संवैधानिक, नैतिक और संविधान के मानवतावादी मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए, ये कानून बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। हमारा संविधान ही पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है, ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता कानून में संशोधन करे, नए नागरिकता कानून बनाए और पुराने नागरिकता कानून को खत्म करे एज पर द रिक्वायरमेंट और राष्ट्रीय हित के हिसाब से। ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस आर्टिकल 15 की बात कह के इस कानून को असंवैधानिक बताया जा रहा है, उस आर्टिकल 15 में लिखा है कि द स्टेट वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट टू इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस और द प्लेस ऑफ बर्थ। और इस कानून का यहाँ के सिटीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभी ये कानून जो है यहाँ के नागरिकों को या किसी भी समुदाय विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करता। ये कानून सिर्फ वहाँ से जो आए माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हमारे माइनॉरिटीज़ आए हुए हैं, जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, उनको नागरिकता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कानून इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये खबरें आती हैं और ये रोजमर्रा की खबरें हैं कि वहां पे हिंदू, बौद्ध और ईसाई बच्चियों का एब्डक्शन कर लिया जाता है, उनको गैंग रेप कर दिया जाता है और जबरन धर्म परिवर्तन करा के मौलानाओं से शादी करा दी जाती है। 40-40, 50-50 साल के मर्दों से शादी करा दी जाती है। अभी हाल में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो आपने देखा होगा कि वहां से जो सिख थे वहां से भागकर किस तरह से भारत लाए गए। और ये काम मोदी ने ही किया। वहां से सिखों को जो वहां पे सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे, वो भागकर भारत आने पर मजबूर हुए। आखिर कोई तो रीजन रहा होगा कि आखिर ऐसे ही क्यों कोई अपने घरों को, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जायदाद को छोड़कर पीछे किसी दूसरे देश में, किसी अनजान देश में जाना चाहेगा। उसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन होगा ना। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये कानून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही मानवतावादी ये कदम है। अगर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो यहाँ पे शरणार्थी बनकर रह रही हैं, उनको नागरिकता मिलता है, जो सिख तालिबान के डर से भारत में आए और उनको अगर नागरिकता मिलती है तो उसमें किसका क्या जाता है? मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए या किसी भी तरह से ये किसी को अफेक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात, जो लोग भी अपने पॉलिटिकल मोटिव को पाने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं, देखिए, विरोध करना डेमोक्रेसी में आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी कानून या किसी भी चीज के संबंध में आपको गलत खबर और अफवाह फैलाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोग जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, असल मायने में वो अनैतिक और असंवैधानिक काम है। वो असंवैधानिक और अनैतिक लोग हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको फैक्ट को समझना चाहिए कि क्या फैक्ट है और अपनी बुद्धि, विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही और क्या गलत है। देखिए, ये वीडियो मैंने आपको सीए कानून के संबंध में अवेयर करने के लिए बनाया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे भी लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए। और
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।